दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ चाहे कितने भी प्रदर्शन होते रहें, कितने भी लोग सड़कों पर उतर आएं, लेकिन जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी। आवाज सुनने के लिए सरकारी दफ्तरों में अधिकारी होने भी तो चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति से। दिल्ली में हवा का हाल दिन रोज बेहाल होता जा रहा है। अब तो ये नौबत आ गई है कि बिना मास्क घर से निकलने पर सांस लेना भी मुश्किल है। इस खराब हालत की वजह केवल बढ़ता प्रदूषण नहीं है, बल्कि जो समिति इस समस्या को कम कर सकती है वो ही बिखरी पड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी में स्टाफ की भारी कमी है। 189 पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, जिनमें से 52 के लिए हाल ही में भर्ती निकाली गई है। स्टाफ की भारी कमी होने की वजह से काम भी प्रभावित हो रहा है और दिल्ली वालों का हर रोज ज्यादा दम घुट रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखकर सरकार अपने फैसलों में तो बदलाव कर रही है, लेकिन वायु स्तर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। स्मॉग टावर से लेकर कृत्रिम बारिश तक दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, पर कोई राहत नहीं मिली। कई रिसर्च में स्मॉग टावर की उपयोगिता पर सवाल उठने के बावजूद आनंद विहार का एंटी स्मॉग टावर अभी भी चल रहा है और इसे चलाने में हर महीने करीब 11 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। ये बात सीपीसीबी ने एक आरटीआई के जवाब में खुद बताई है। सीपीसीबी द्वारा लगाए गए इस टावर को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड चलाती है और इसे चलाने का खर्च 10.5 लाख रुपए प्रति माह आता है। इसमें बिजली का बिल, जीएसटी, टैक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट फीस शामिल नहीं है। इन स्मॉग टावर को बनाने का खर्चा ही करीब 20 करोड़ रुपए है, जिसमें 18.5 करोड़ सिविल और स्ट्रक्चर वर्क और एनबीसीसी की मैनेजमेंट फीस शामिल है। अब इतने खर्चे से जो फायदा हुआ वो भी जान लीजिए। सीपीसीबी ने आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली के मूल्यांकन का हवाला देते हुए कहा कि टावर से 200 से 400 मीटर की दूरी पर पीएम 2.5 और पीएम 10 से ज्यादा 20% तक की ही कमी देखी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में ऐसे 2 स्मॉग टावर हैं। दोनों टावर टाटा प्रोजेक्ट्स ने ही बनाए थे और इनके डेटा का विश्लेषण आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने किया था। फिलहाल कनॉट प्लेस वाला टावर बंद पड़ा है और डीपीसीसी का कहना है कि ये तकनीक बिल्कुल भी काम की नहीं है और दिल्ली की हवा पर असर डालने के लिए 40,000 से ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका असर सिर्फ 100 से 200 मीटर तक ही रहता है। अब बात करते हैं कृत्रिम बारिश की, जिसकी तैयारी दिल्ली सरकार महीनों से कर रही थी और कुछ बूंदों के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए, लेकिन उसका असर क्या हुआ? दिल्ली सरकार की तरफ से 7 मई को क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 5 ट्रायल के लिए कुल 3.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यानी हर अटेम्प्ट के लिए करीब 64 लाख रुपए का बजट तय किया गया था। 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कृत्रिम बारिश करवाने का खर्चा करीब 1 लाख रुपए तक आता है। यानी दिल्ली में की गई आर्टिफिशियल बारिश में करीब 70 लाख से भी ज्यादा रुपए का खर्चा आया होगा। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने एरिया में बादलों में क्लाउड सीडिंग हुई और कितने फ्लेयर छोड़े गए। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि कृत्रिम बारिश का ये प्रयोग बहुत सफल रहा, लेकिन असल में बारिश उस तरह से नहीं हुई जैसी उम्मीद थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली के आसमान में घने बादल नहीं थे, जिसकी वजह से क्लाउड सीडिंग उस हद तक सफल नहीं हो पाई। ऐसे ही कई उपाय करने में सरकार जनता का करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन जनता आज भी दमघोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सोमवार को आदेश दिया गया कि ग्रैब 3 स्टेज के तहत अब सभी दिल्ली सरकारी अफसर और निजी दफ्तर सिर्फ 50% स्टाफ के साथ ही काम करेंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकार कई कदम उठाने का दावा कर रही है, फिर क्यों इमरजेंसी जैसे हालात बनते जा रहे हैं? सरकार के प्रयासों को देखें तो सबसे ज्यादा फोकस सरकार सड़कों पर पानी के छिड़काव जैसे अस्थायी उपायों पर कर रही है। इससे कुछ देर के लिए धूल तो कम हो जाती है, लेकिन पानी सूखते ही फिर उड़ने लगती है। सड़कों की मरम्मत जैसे ठोस उपायों पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा, जो कि धूल की मुख्य वजह है। इसी तरह वाहनों के धुएं से उठने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी उपायों की भी कमी है। खुले में कचरा जलाने की घटनाएं भी बढ़ चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में कंस्ट्रक्शन साइट्स की निगरानी का सिस्टम भी बहुत लचर है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो लाइक के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.